नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आज वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सुबह से आपके बारे में क्या सोचा उन्होंने, क्या इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ये रीडिंग आप किसी को भी सोच के देख सकते हैं, आपके क्रश के लिए, करंट पार्टनर के लिए, एक्स पार्टनर के लिए। जैसे स्प्रेड्स आएंगे हम उसको वैसे ही रीड करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ नहीं मैच कर सकती है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना है आपको, ठीक है। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग क्या है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स को लेके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। लेटर एस दिख रहा है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेटर एम भी दिख रहा है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्या बात है। क्रिएटिविटी, बॉटम ऑफ द डेक दिख रहे हैं कार्ड्स। नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 2332, मिरर नंबर है, देख रहे हो ना। 23, 32, 4, 19, 11, 29 एंड 10। सो यहाँ पे मिरर नंबर दिख रहा है। मिरर नंबर इसका मतलब ये है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, कुछ लोग हायर लेवल के सोलमेट्स हो सकते हैं। एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप लोग। जो फीलिंग्स आपकी है वही फीलिंग्स आपके पार्टनर की इस टाइम में होगी, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में मुझे यहाँ पे ट्रूथ की एनर्जी दिख रही है। कुछ ट्रूथ जो इनको पता चला है, या कोई जस्टिस जो ये चाहते हैं, या आपको देना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में चाहते हैं। कुछ ऐसा जो इनके साथ ख़राब हुआ, कुछ ऐसा जो इन्होंने कुछ ख़राब किया, ये सबको ये बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी में फॉरगिवनेस की एनर्जी है। देखेंगे क्या है, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड, व्हाई ट्रूथ इज हियर डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जो चैनल है ना, ये चैनल कुछ और टॉपिक अगर मैं पोस्ट करती हूँ तो कुछ मेरे व्यूवर्स जो है वो अनॉयड हो जाते हैं कि आप सिर्फ पार्टनर के फीलिंग्स ही, करंट फीलिंग्स ही आप अपलोड किया करें और कोई वीडियो मत अपलोड किया करें। तो मुझे बहुत चीज़ों को ऐसा है कि एक्सप्लोर करना है। बहुत कुछ चीज़ें आप लोग जाने में ये भी चाहती हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कि आप लोग कवर करें, उस टॉपिक को एक्सप्लोर करें आप लोग भी। मैं ये चाह रही थी। सो मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है और उस पर मैं बाकी के जो टॉपिक्स हैं ना उसको एक्सप्लोर करूँगी। आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके कर्मा, आपके बहुत सारी चीज़ में और एक इंक्लूड करूँगी मैं। सिर्फ रीडिंग मतलब टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। सो जो लोगों को अलग टॉपिक्स देखने हैं, जो अलग टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं अपने बाकी की लाइफ के एस्पेक्ट्स में, वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी कि प्लीज़ जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें मेरे सारे चैनल्स को। और अपना प्यार और सपोर्ट जैसे आप हमेशा बनाए रखते हैं मेरे साथ, मेरे ऊपर, वैसे हमेशा ही अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव जो आप लोग देते हैं मुझे। वो चैनल पे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। मुझे नहीं पता मैं कितना सक्सेसफुली उसमें वीडियो अपलोड कर पाऊँगी, बट इसमें कोशिश ज़रूर करेंगे उसमें अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने की, ठीक है।
ओनली थर्ड पार्टी को छोड़ के बाकी कुछ भी टॉपिक आपको देखना है तो नीचे कमेंट कीजिए क्या टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, फिर उस टॉपिक पे मैं वीडियो उस चैनल पे डालूंगी। ओके, सो होपफुली कि नेक्स्ट जून से, मतलब नेक्स्ट मंथ जून फर्स्ट वीक से मैं उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँ, कुछ अलग अलग टॉपिक्स, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ इनके लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण इन्होंने कुछ चीज़ों को इम्बैलेंस किया है। मे बी इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके लाइफ की, इनके पेरेंट्स की हो सकती है, इनके फैमिली की हो सकती हैं, इनके खुद के हो सकते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसके चलते ये अपने लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए। और ये इंसान जहाँ इम्बैलेंस इन्होंने किया है, मे बी आपके साथ, मे बी कहीं और या फिर खुद के साथ, जो इम्बैलेंस इन्होंने किया है, जो सही नहीं किया जो चीज़ें, उसको ये इंसान सही करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो एक ट्रूथ की एनर्जी है जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है, कुछ सच्चाई ऐसी जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स थे या जो भी इनके लाइफ में जिम्मेदारियाँ थी और जिसके चलते ये चीज़ों को सही नहीं कर पाए किसी और के साथ, आपके साथ, या फिर कुछ भी अपने ओवरऑल लाइफ में अपने साथ, खुद के साथ, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने जस्टिस नहीं किया है जो इनको करना चाहिए था। क्योंकि हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिनको चीज़ें सही करनी होती हैं वो टाइम निकालते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं चीज़ों को और सही करते हैं। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों को इन्होंने इम्बैलेंस कर दिया है अपनी खुद की गलतियों से, उसको ये बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है जहाँ पे ये नर्चरिंग एक एनर्जी में है। अगर ये इंसान बहुत इगोइस्टिक थे पास्ट में, तो कम से कम आज की एनर्जी इनकी फेमिनाइन एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत नर्चरिंग एक वाइब्रेशन में है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये कर सकते थे या फिर ये कर सकते हैं, इनको करना है, ठीक है, ग्रोथ इनको चाहिए, ये नर्चर कर सकते हैं, जो एफर्ट्स आप लगा रहे थे वो एफर्ट्स ये भी लगा सकते हैं। सो ऐसी इनकी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। जस्टिस करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मेडिटेशन की एनर्जी आप फीलिंग्स में है। ये क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड। फीलिंग्स में मेडिटेशन की, ऐसा हो सकता है कि मेडिटेशन करने के लिए जब ये इंसान बैठते होंगे या फिर स्टार्ट किया होगा मेडिटेशन इन्होंने, तो इनको कुछ रियलिटी पता चल रही है या फिर कुछ समझ में आ रही हैं चीज़ें, ऐसा हो सकता है। वन मोर टाइम प्लीज़, लेट्स सी कि क्या है। ओके, मेडिटेशन कर रहे हैं तो फीलिंग्स में इनकी चेंजेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि नंबर 5 है। माय गुडनेस, यस, ये मेडिटेशन कर रहे हैं या तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन्होंने शुरू किए हैं जिसके चलते इनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सो यही मैं बोलती हूँ, जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपके चक्रास जो हैं वो बैलेंस होते हैं, सोचने समझने को आपको सही चीज़ें आप समझ पाते हो। ये एक इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, आपको जब आप मेडिटेशन नहीं करते हैं या फिर आप जब स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि वो इंसान क्यों आपके साथ गलत कर रहा है। आपको सिर्फ इतना दिखता है कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, क्यों किया का आपको नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल होते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि क्यों उसने गलत किया, ठीक है, ये क्यों का जवाब आपको मिलता है। और यही क्यों स्पिरिचुअलिटी होती है, जब हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्यों आए इस लाइफ में, हम क्यों इस इंसान से मिले, क्यों हम नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं उस इंसान से। इतनी फीलिंग्स, इतने इमोशंस होने के बावजूद भी मुझे वो डिच क्यों किया उन्होंने, क्यों धोखा दिया, क्यों मुझे तकलीफ दी, ये क्यों का जवाब ही स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। जब आपको क्यों समझ में आता है कि क्यों किया उन्होंने। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं क्योंकि आउटकम में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है जहां इनका क्राउन चक्र या तो क्लींस हो रहा है या तो एक्टिव हो रहा है या बैलेंस हो रहा है, ठीक है। क्राउन चक्र का एक्टिव होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें बहुत काम करना पड़ता है हमें, तब जाके वो क्राउन चक्र खुलता है और ऐसा होता है। लेकिन क्राउन चक्र की क्लिनजिंग जब होती है ना, मतलब सारे चक्र हमारे जो क्लिनजिंग होते हैं, तो उससे भी हमें बहुत सब कुछ पता चलता है, बहुत पावर्स हमें मिलते हैं, बहुत कुछ पता चलता है। सो ऐसा कुछ है यहाँ पे जहाँ पे ये इंसान कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन्होंने शुरू किए हैं और जब ये मेडिटेशन करना स्टार्ट इन्होंने किया है तो इनको इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए या फिर आपकी इंपॉर्टेंस इनके लाइफ में क्या है या आप दोनों का कनेक्शन, ये सब कुछ इनको समझ में आया, कुछ रियलिटी इनको पता चली है जो कि हमें ओवरऑल लाइफ की एनर्जी में दिख रहा है कि इन्होंने कहाँ गलत सही किया, वो सब को कैलकुलेट कर पा रहे हैं अब ये इंसान। सो कुछ दिनों से इनकी रीडिंग ऐसे आ रही है, मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से रीडिंग सेम आ रही है जहाँ पे ये इंसान समझ पा रहे हैं चीज़ों को, गलत कहाँ किया, सही कहाँ किया, क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, या क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब है ना। सो जो फीलिंग्स में इनके चेंजेस आया है ना, तो ये इंसान एक हिम्मत जुटा रहे हैं अपने अंदर ताकि ये आपको कोई प्रपोजल दे सके। इनको अबंडेंस चाहिए इस रिश्ते में, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से दिख रहा है। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से थोड़ा कम, इनको पता है कि चीज़ें बहुत सही नहीं होंगी लेकिन फिर भी सही हो जाएंगी अगर ये प्रपोजल आपको देंगे तो। सो आपको प्रपोजल देने के बारे में ये इंसान
इनकी फीलिंग्स ऐसे हो रही है कि क्या एक प्रपोजल आपको दें, एक रोमांटिक प्रपोजल। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए मैरिज का प्रपोजल, किसी के लिए कमिटमेंट, किसी के लिए एंगेजमेंट, किसी के लिए अपग्रेड करना, या फिर किसी के लिए कोई स्टेबिलिटी, किसी को विश्वास दिलाना, ऐसे किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक रोमांटिक ऑफ़र आपको देना ज़रूर चाहते हैं। किसी के लिए सिर्फ मीटिंग का ऑफ़र होगा कि आपसे मिलना चाहते हैं, किसी के लिए सिर्फ कॉल मैसेज हो सकता है। सो कुछ ना कुछ ये इंसान आपके लिए करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई रोमांटिक, कोई इमोशनल ऑफ़र। इनकी फीलिंग्स आज की ऐसी है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इंसान। सपना देख रहे हैं, ओह माय गॉड, सपना देख रहे हैं आपसे बात करने का, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे स्पीड, एक ग्रोथ आ गया है इस रिश्ते में, एक पैशन आ गया है इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी। आपसे मिलने का भी एक ख्वाब देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस जर्नी को आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में ग्राउंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। ओके, किसी का कमेंट था कि 5 महीने से आप यही बोल रहे हो कि वो चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, फेक होती है रीडिंग, ऐसा कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स था। देखिए, मानेंगे तो पत्थर में भगवान दिखेगा और नहीं मानेंगे तो भगवान भी पत्थर ही दिखेंगे आपको। सो ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप किस तरह से आप टैरो को देखते हो, है ना। हमारे लिए टैरो डिविनिटी है। हमारे लिए टैरो, हम हर दिन उठ के अपनी एनर्जी चेक करते हैं कि आज मेरी एनर्जी क्या होगी, आज कैसे हम काम करेंगे, क्या हमें और करना चाहिए। सो आप अगर एज गाइडेंस देख रहे हैं तो टैरो आप देखिए। अगर आप इस पर डिपेंडेंट हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपके साथ होगा ही होगा, सो आपकी एनर्जी जब तक कनेक्ट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने अंदर आप कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो, कैसे होगा। ये जो भी चीज़ें होती है ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, जो भी होता है, ये आपको एक आपकी एक प्रेडिक्शन देती है कि ये होने वाला है, ये चांसेस है आपके लाइफ में होने का। कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा कि ये होगा ही, वो कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके कर्मा उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, डेस्टिनी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है? आपके कर्मा से। सो जब तक आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ तो वो होगा ही आपके साथ, तो वो नहीं होगा। जब तक आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, आप जब तक इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर आप चेंज नहीं करोगे, आपके एक्शंस चेंज नहीं होंगे, आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं होगी। बहुत लोगों को गाइडेंस मिलती है टैरो से और बहुत लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं टैरो से। हमने खुद अपनी लाइफ चेंज किया है टैरो से। इसलिए मैं बोलती हूँ गाइडेंस को फॉलो कीजिए। गाइडेंस को फॉलो नहीं करके सिर्फ आप देख रहे हो टीवी सीरियल के जैसे, तो फिर कैसे काम करेगी ये? अपनी डेस्टिनी को चेंज करना आपका काम है ना। सो आप अपने ऊपर काम कीजिए, तभी चीज़ें चेंज होगी, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है ये सब बोल के, ठीक है। और जितना नेगेटिविटी से जितना दूर रहें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। नेगेटिव थॉट्स, अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को जितना रिलीज़ करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और इसलिए मैं आजकल 10 बजे रात में संडे के दिन आती हूँ इंस्टाग्राम में लाइव, ताकि जो लोग कहीं फंस रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, सिर्फ इतना बोलना आप लोगों के लिए अगर काफ़ी नहीं होता है तो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। मुझे कुछ वहाँ से बेनिफिट नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं लाइव आ रही हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। मैं एक दिन सिर्फ लाइव आती हूँ, है ना। तो इसलिए आप लोगों को गाइड करने के लिए, अगर नहीं समझ में आता ज्वाइन कीजिए मुझे, वहाँ पूछिए अपने क्वेश्चंस को। बट अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए ताकि आप पॉजिटिव आउटकम रिसीव कर पाओ, ठीक है। जब तक अपने लेसन्स आप नहीं लर्न करोगे, आपको आउटकम कैसे मिलेगा, है ना। तो अपने लेसन्स लर्न कीजिए पहले आप। ओके, ग्राउंडिंग की एनर्जी यहाँ पे है इंटेंशन में। ग्राउंडिंग की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है जब अपनी नेगेटिविटीज़ को हम रिलीज़ करना चाहते हैं। वाओ, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ओके, रीयूनियन रिकन्सिलेशन की एनर्जी जो है ना, वो मुझे रिवर्स में दिख रही है, जहाँ पे एक सक्सेस, एक सेलिब्रेशन ये इंसान चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। लेकिन इनको पता है कि इनके अंदर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, या फिर ये इंसान आपको देख रहे हैं दूर से। बहुत इनसिक्योर एनर्जी इनकी है एक तो, और बहुत क्यूरियोसिटी है आपके लिए। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इनको ये जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए ये इंसान आपके विंडो, डोर, आपके टेरेस, बालकनी, या फिर अगर ऑनलाइन आप मिले हो तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी पूरी नज़र है सिर्फ ये जानने के लिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप किसके पोस्ट को लाइक कर रहे हो, किसके पोस्ट में आप क्या कमेंट कर रहे हो, पूरे ध्यान आप में है इनका। और ये इंसान, इनको इतना पता है कि आपके पास अगर आना है तो अपनी ईगो को छोड़ के इनको कोई ऑफ़र आपको देना होगा, या फिर कोई सॉरी या कोई अपोलोजाइज़ इनको करना होगा, ताकि आप दोनों सक्सेस देख पाएँ इस रिश्ते में। इनको सक्सेस चाहिए तो ज़रूर, लेकिन ये इनको अभी ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक ये इंसान अपनी ईगो को रिलीज़ नहीं करेंगे। ग्राउंडिंग की एनर्जी यहाँ पे है। अब अगर किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है
तो चीज़ें कैसे सही होती हैं, जब एक आदमी अपना ईगो छोड़कर आपको सॉरी बोलता है अपनी गलती के लिए, तो चीज़ें सही हो जाती है उसी टाइम। आज हमारा झगड़ा हुआ मेरा और आपका, और मैं ईगो में चली गई कि मैं झुकना नहीं है, मैंने गलती किया लेकिन मुझे झुकना नहीं है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आप एक बार बोलोगे सॉरी, 2 बार बोलोगे सॉरी, फिर आपका भी ईगो आएगा, आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी। तो ग्राउंडिंग यहाँ दोनों ही नहीं कर रहे हैं। एक इंसान बहुत दिन तक ग्राउंडेड रहा, एक इंसान बहुत दिन तक कोशिश की है, एक इंसान ने बहुत दिन तक कोशिश की है कि चीज़ें सही होती रहें, लेकिन उसके बाद एक इंसान जब ईगो में ही रहेगा तो दूसरा इंसान भी कहीं ना कहीं ईगो में चला जाता है ना। सो वही हो रहा है इस रिश्ते में, जहाँ पे ये पहले से ही ईगो में थे और आपने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता सही से चले। एक टाइम के बाद आपको समझ में आया कि नहीं, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अब और नहीं झुक सकता या नहीं झुक सकती। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि अब आप नहीं झुकोगे, अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आप ईगो में है या फिर जो भी आपको सोच रहे हैं इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ग्राउंडिंग नहीं होगी, ये नेगेटिव एनर्जीज जब रिलीज नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, जब तक ग्राउंडेड नहीं होंगे ये इंसान। ईगो क्या होता है, ईगो मैं होता है ना, मतलब मैं नहीं झुक रहा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी। इसका मतलब क्या है, आप अपने को बहुत महान सोच रहे हैं, इतना महान सोच रहे हैं कि मैं किसी इंसान के आगे नहीं झुक सकता है, फिर नहीं झुक सकती, क्योंकि मेरा ईगो बहुत बड़ा है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा हूँ कि मैं उनके सामने झुक नहीं सकता हूँ। ये होता है ईगो, जो अपने आप को जो बहुत ज़्यादा दिखाता है, बहुत बनाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये ग्राउंडिंग कब होती है एनर्जी, जब हम ज़मीन पे होते हैं, हम हवा में नहीं होते कि भाई मैं हूँ सब जगह, है ना, मैं हूँ, मैं महान हूँ, मैं ही इगोइस्टिक हूँ, मेरा ही गुस्सा ज़्यादा है। तो ये जब नहीं होता तब हम ग्राउंडेड होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं ना किसी को कि ज़मीन पर ज़्यादा उड़ो मत, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ग्राउंडेड नहीं होते उस टाइम। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ग्राउंडिंग ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटेंशन में इनके है कि जब तक ये इंसान अपना ईगो छोड़ के आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, तब तक ये इंसान आपको पा नहीं सकेंगे। आपसे गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी इनको नहीं नसीब होगी जब तक ये इंसान आके आपको सॉरी नहीं बोलेंगे। सॉरी बोलने के लिए क्या करना होगा, अपने ईगो को छोड़ना होगा, नीचे ज़मीन पे आना होगा, अपने आप को इंसान समझना होगा, सामने वाले इंसान को भी इंसान ही समझना होगा, तब जाके वो सॉरी बोल पाएंगे। अदरवाइज़ वो अपने आप को महान ही सोचते रहेंगे कि मैं तो महान हूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। ऐसी वाली एनर्जी जो उनकी है, इंटेंशन आज उनके ऐसे हैं कि उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ईगो है इसको छोड़ना होगा, क्योंकि अब आप नहीं झुकोगे। अब अगर चीज़ें सही चाहिए, अगर इनको रीयूनियन रिकंसिलिएशन चाहिए आपसे, तो झुकना होगा, इनको सॉरी बोलना होगा। इंटेंशन में इनके ये है, क्यों है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, समझ में आ रहा है कहाँ गलती इनसे हुई थी और कहाँ आपने गलती की थी, और नहीं भी गलती की थी तो इन्होंने कहाँ आपको गलत साबित किया था, ये सब कुछ अभी समझ में आ रही है। तो इसलिए इनको इंटेंशन में ये है कि ये इंसान जो है अपने ईगो को छोड़े, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करे और सॉरी बोले आपको। देखिए, एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करना, भले ये सब इनको नहीं पता होगा, लेकिन इनको ये पता है कि ईगो छोड़ना है, सॉरी बोलना है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी मांगेंगे तो मिलेगी ना बिना माफ़ी मांगे कैसे हवा में माफ़ी मिलती है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि माफ़ नहीं करोगे अब आप, ठीक है। आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए ज़रूर, आपको एक पैशनेट स्टार्ट चाहिए, एक पैशनेट रिश्ता चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए। आप भी ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, मे बी आप इनको माफ़ कर दो अगर ये माफ़ी मांगे तो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी इनको डिवाइन की तरफ से चाहिए, एक यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए ताकि ये चीज़ों को सही कर पाएँ। इंसान टायर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट करके, इंतज़ार करके, आपके प्यार के लिए, आपको पाने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए इंसान थक रहे हैं, मतलब टायर्ड, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं डिवाइन से, कुछ ऐसा यूनिवर्स मैजिक क्रिएट कर दें ताकि आप दोनों फिर से टकराएं या फिर से मिले, फिर से बातचीत शुरू हो जाए। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको पता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, इनको पता है कि आप शांत हो, चुप हो गए हो, इसलिए क्योंकि आपको पैशनेट स्टार्ट चाहिए, आपको पैशनेट रिश्ता चाहिए। और ये इंसान जो है ना, ये इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान अपने आप को ग्राउंडेड करें, अगर अपनी ईगो को छोड़ के आपको सॉरी बोले, तो शायद आप इनको माफ़ कर दो और आप दोनों के बीच एक पैशनेट स्टार्ट हो जाए, और फिर डिवाइन भी एक मतलब ब्लेस करे आप लोगों को, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी दे आप लोगों को आगे बढ़ने का। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनके, ठीक है। इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है, इंस्पिरेशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। प्लीज गाइड मेरी एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, one more time please। लाइफ में कुछ इंस्पिरेशन नहीं है इनके, लाइफ में कुछ मज़ेदार कुछ नहीं हो रहा, किक नहीं है लाइफ में, ठीक है। इसलिए इंसान थोड़े से डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं,
ऐसी एनर्जी है जहाँ पे क्या किया मैंने, क्यों कर दिया यार, क्यों झगड़ा कर लिया, क्यों लड़ाई कर ली, क्यों बात बंद कर दिया, क्यों ब्लॉक कर दिया, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे सोच सोच के हर्ट भी हो रहे हैं, तकलीफ में भी है, और जो सब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि कब तक और ऐसी एनर्जी में रहना होगा, कब तक और यही एनर्जी को कंटिन्यू करना होगा। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, लाइफ में कुछ किक नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ पैशन नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया लग रहा है, सब कुछ ज़ीरो पे आ गया है ऐसा लग रहा है इनको, और कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, कुछ एक होता है ना कि स्पार्क नहीं है लाइफ में, कुछ पैशन नहीं है, किक नहीं है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान आपसे न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है अब न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच होना, या फिर कुछ अच्छा होना, कुछ पॉजिटिव होना, इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, एक इमोशनल कप, एक प्यार का कप आपके लिए लेके ज़रूर आ रहे हैं इंसान, जो कि मुझे आउटकम में दिख रहा है। सो कुछ लोगों के लिए 15 दिन के अंदर आपकी बातचीत हो सकती है आपके पार्टनर से। अब जब बातचीत होती है तो मैंने बहुत बार बोला कि कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताया करें, नहीं तो मैं बात नहीं करूँगी आप लोगों से। समझिए इस चीज़ को, बहुत बार बोल चुकी हूँ, जब अपनी खुशियाँ बांटते हो आप तो वो बढ़ती है, नज़र नहीं लगती है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम बात हो गई, हम कमेंट बॉक्स में हमने नहीं बताया, टेलीग्राम में यही मैसेजेस रहते हैं, इंस्टाग्राम में यही मैसेजेस रहते हैं, मेल्स पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, लेकिन कमेंट में आप लोग नहीं लिखते हो। जब आप कमेंट में लिखोगे तो बाकी के लोग भी उस एनर्जी से कनेक्टेड होंगे। समझिए इस चीज़ को, आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसी की अच्छाई के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो आपके अच्छे कर्मा पे ऐड होगा वो, है ना। सो यही होता है, कर्मा जो होता है ना हमारा, वो सेविंग्स होती है, उसकी एक बैंक, उसका एक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, जहाँ पे जो अच्छे कर्मा आप करते हैं वो उसमें सेविंग्स होती जाती है, और जो आप लाइफ में रिसीव करते हो वो वही सेविंग्स से निकल के आती है आपके पास। सो इस संडे हम कर्मा के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को कर्मा के बारे में नहीं पता होता है, बहुत लोग ये जानते हैं कि हाँ ठीक है, हमें पता है कि अच्छे कर्मा हम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। वो कैसे होगा वो बताऊँगी मैं, कौन से साइकिल में आप हो वो बताऊँगी मैं, और क्यों आपकी लाइफ में आप कर्मा बार बार एक लूप में फंस रहे हो ये बताऊँगी मैं। सो इस संडे हम कर्मा के बारे में बात करेंगे। जो लोग कार्मिक लोग के साथ फंसे हैं, या चीज़ें लाइफ में सही नहीं हो रही हैं, या किसी लूप में हैं, कोई सेम चीज़ बार बार रिपीटेशन में चल रही है, वैसे लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रात 10 बजे संडे इंस्टाग्राम में, ठीक है। सो जब आपको कॉल मैसेज रिसीव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कॉल मैसेज रिसीव हुआ है, और बाकी जो लोग हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें ताकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो सके। एनर्जी के बारे में भी हम बात करेंगे, मुझे याद दिलाइएगा एनर्जी के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को कॉल मैसेज रिसीव नहीं हुआ है उनको विदिन 15 डेज़ आपके पार्टनर से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। ये 1 वीक से 15 डेज़ बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अगले सप्ताह से लेके आने वाले 15 दिन तक आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। अब ये भी समझ लीजिए कि किन लोगों को रिसीव होगा, सबको नहीं रिसीव होने वाला है। जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है, जो अपने अंदर काम कर रहे हैं, किस लिए आपका सेपरेशन हुआ, क्या रीज़न था, जो ये सब समझ रहे हैं उनको ही रिसीव होगा। तो आप ये समझ लें कि आउटकम आपके साथ कब मैच करता है। जब आप आउटकम देख रहे हैं और आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं मैच कर रहा है वो भी समझ लें आप। चलो इसको भी हम संडे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो और फिर सब बोलेंगे कि आप बहुत बोलते हो, तो इसलिए इसको भी हम संडे बात करेंगे। आउटकम क्यों रिसीव नहीं होता आपके साथ, मुझे ये सब क्वेश्चंस प्लीज़ पूछिएगा संडे ताकि मैं बोल पाऊँ। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि इनकी कुछ समझ में चीज़ें आ रही है बहुत क्लियरली, इसलिए ये इंसान एक इमोशनली कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ब्यूटीफुल। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, एक सोलफुल कनेक्शन दिख रहा है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, कुछ लोग हाई लेवल के सोलमेट्स हो सकते हैं। सो ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कंफ्यूज ज़रूर हैं कि आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन क्लियरिटी मिल गई है कि भाई ईगो को छोड़ना पड़ेगा और अब आना पड़ेगा, ये क्लियरिटी मिल गई है इनको, ठीक है। सो क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ पे ये इंसान कुछ क्रिएटिवली आपके पास आ सकते हैं। अब क्रिएटिवली आने का मतलब क्या है, या तो कोई सॉन्ग सेंड कर देंगे आपको, या फिर कुछ कुछ मैसेज, प्यारा सा मैसेज भेजेंगे, या कोई कोटेशन भेजेंगे, ऐसा कुछ क्रिएटिवली, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ उनके साथ ज़्यादा रोमांटिकली, इमोशनली, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये क्लैरिटी इनको मिल गई है कि इनको आपके पास अपना ईगो छोड़कर आना है, तब जाके चीज़ें बेटर हो सकती है, अदरवाइज चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, इनको समझ आ गया। क्योंकि अब आप ऐसे माफ़ नहीं करोगे, जैसे पहले आप खुद से आ जाते थे, खुद से एफर्ट ले लेते थे, एक्शन ले लेते थे, अब आप नहीं आओगे, इनको पता चल गया है। आप ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में पैशनेट स्टार्ट,
एक पैशन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आप भले ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, भले आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, भले इनके बारे में आप बहुत सोच रहे हो, लेकिन एक्शन आप नहीं लोगे, इनको समझ में आ गया है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। वेट, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Oh. ट्रस्ट, अगेन ट्रूथ और ट्रस्ट की एनर्जी है, जहाँ पे इनको पता है कि एक चीज़ें इनके सही करने से सही हो जाएंगी। अगर ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स लेंगे, अगर ये इंसान इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, आप माफ़ कर दोगे, इनको विश्वास है। लेकिन अब है कि बोलेंगे कैसे, आएंगे कैसे आपके पास। मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी बहुत प्रिपेयर है आने के लिए आपके पास, और ये विदिन 15 डेज आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन ज़रूर लेंगे जिनकी एनर्जी इससे मैच कर रही है। अब आपको पता है, ठीक है, कि आपकी एनर्जी ऐसी है या नहीं, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि नहीं, आपको पता है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी फीलिंग्स में है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, आपके साथ चीज़ें सही हो, और ये सब सोचकर ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। 0 और 1 की एनर्जी है, इंक्रीजिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे फीलिंग्स बढ़ रही है इनकी आपके लिए। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग, माय गुडनेस, इंटेंशन में इनकी गिविंग और रिसीविंग है। इनको पता है कि चीज़ें इनकी तरफ से इम्बैलेंस हुई थी, क्योंकि इन्होंने सही से एफर्ट्स नहीं लगाए थे, जिसके चलते चीज़ें इम्बैलेंस हो गई थी, आप दोनों के बीच खराब हो गई थी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे। जो एफर्ट्स नहीं थे वो इनकी तरफ से ही नहीं थे, भले वो जिम्मेदारियों के चलते थे, भले ये कुछ भी थे, मतलब कुछ भी रीज़न था, लेकिन एफर्ट्स इनकी तरफ से लगे नहीं थे, जिसके चलते आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं हुई। अब ये इंसान इंटेंशनली गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आना चाहते हैं। ठीक है, मास्टर की एनर्जी आपकी है। इनको पता है कि आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, इस रिश्ते को आप लीड कर सकते हैं, इनको पता है। सो आपको एक मास्टर वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे गुरु की तरह आपको देखते हैं इंसान। ठीक है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड की एनर्जी है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको लग रहा है कि अच्छा खासा भगवान इनको दिया था, आपको सौंपा था इनको, लेकिन इन्होंने वैल्यू नहीं की, और ये इसलिए अभी ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। ठीक है, ये कार्ड डार्केस्ट फियर, रीयूनियन इनको करना है, इनको आपके साथ कनेक्ट होना है, लेकिन बहुत डर है अंदर इनके कि करेंगे तो आप मानोगे या नहीं। एक होप, एक विश्वास इनके ऊपर अभी ज़रूर है कि आप मान जाओगे, लेकिन फिर भी एक डर इनके अंदर है। ठीक है, फाइंड बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत सुंदर एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, जिसके चलते ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो थोड़े से मैसेजेस हम चेक करेंगे। ओके, some more guidance please divine, some more messages please divine. Some more messages please. One more time please. अब देखिए, बहुत लोग ज़ोडिएक साइन के बारे में पूछते हैं, इतने सारे कार्ड्स निकले हैं, ये सारे साइंस हैं मुझे दिख रहे हैं। एयर साइन भी है, वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस। ठीक है, तो इतने कार्ड निकलेंगे तो सारे साइंस होंगे ही होंगे। आई चेरिश मेमोरी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान के पास कुछ पास्ट के मेमोरीज हैं, उनको याद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। आपकी पिक्चर सेव किया है उन्होंने और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपकी पिक्चर को देखे। में भी आप कोई नए पिक्चर्स अपलोड किए होंगे अपने सोशल मीडिया पे, उसको देख रहे हैं इंसान। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप पोस्ट कर रहे हो किसी फ्रेंड्स के साथ, या फिर कुछ ऐसा जहाँ ये इंसान जेलस फील कर रहे हैं। ठीक है, एक एनर्जी थी ना यहाँ पे, वो जेलस वाली एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जेलस, पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी है। ठीक है, No one compares to you. I have never felt for anyone the way I feel for you. आपके लिए जैसा फील किया इन्होंने, मे बी किसी और के साथ हो के भी इन्होंने फील नहीं किया है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं इंसान।
आई मीन पेन की एनर्जी है, तकलीफ में इंसान, और ऐसे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आती है, हमें हमारी गलती रियलाइज़ होती है, जिससे कि हमें तकलीफ होती है, ठीक है, हमने ऐसा कैसा कर दिया ऐसे। आई एम डीपली इन लव विथ यू, आपके साथ ये इंसान डीपली अभी फील कर रहे हैं आपके लिए, डीप फील, ठीक है, डीपली फील कर रहे हैं। सो सॉरी। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू, सो कोई सॉन्ग्स के थ्रू आप लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे मे बी पास्ट में, या फिर कोई सिंगिंग ऐप में आप लोग हो सकते हैं, या फिर आप लोग सिंगर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो कुछ सॉन्ग्स आपकी याद दिला रहे हैं, इनको ऐसी एनर्जी है। आई मिस यू टेरिबली, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। सो अगर आप लोग की एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो रही है, बहुत बैलेंस आप थे अगर, और अभी बहुत रेस्टलेस एनर्जी फील कर रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि मिरर कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को, ठीक है। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, काश आप इन्हें चाहो ऐसी एनर्जी है, काश आप इन्हें चाहते फिर से। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपको अप्रिशिएट करते हैं ये आपके पीठ पीछे, मे बी अपने फ्रेंड्स से, मे बी अपने फैमिली के किसी मेंबर्स से, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने इनका दिल क्यों तोड़ा, या तो आप वापस नहीं गए, ऐसा हो सकता है, या फिर आपको ये इंसान अप्रोच किए थे पास्ट में, आपने मना कर दिया इनको, या तो फिर आप किसी और के साथ कुछ पिक्चर्स लगा रहे हैं जिससे इनका दिल टूट रहा है। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, ये आपको बात करना चाहते थे आपसे, बट ये बोलेंगे क्या, थोड़े से ये एक हेजिटेशन सब इनके अंदर है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आपसे डर है, मैंने बोला ना कि आपसे डर रहे हैं इंसान, और ये ऑब्स्टिकल है, ये डरना नहीं चाहते, फिर भी आपसे डर रहे, पता नहीं क्यों। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, बहुत एक हेजिटेशन भी फील हो रहा है, एक कहते हैं ना शर्म, कैसे कर दिया नहीं पता यार, क्यों कर दिया ऐसे उस टाइम पे, क्यों ऐसा बिहेव किया, ऐसी एक फीलिंग भी है जहाँ पे आपको फेस करना इनके लिए थोड़ा सा शर्म भी लग रहा है, इनको कैसे फेस करें आपको, या क्या बोले, कैसे समझाएं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यू आर डैम ब्यूटीफुल की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो लोग कर रहे हैं अपना, जो स्पिरिचुअली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका ऑरा ऐसे भी चेंज होता है और अट्रैक्टिव होते हैं और ज़्यादा आप। सो मे भी आप लोग बहुत अट्रैक्टिव हुए हैं, अपने स्टाइल आपने चेंज किया है, कोई स्टाइल, कोई हेयर कलर, ऐसा कुछ, जहाँ पे ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो येस, ब्यूटीफुल फीलिंग्स, इनकी आज की फीलिंग्स बहुत अच्छी है, और कुछ लोगों को मुझे एक्शन रिसीव होता दिख रहा है। एक्शन जब रिसीव होगा आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों की एनर्जी भी उससे कनेक्ट हो और आपको ब्लेसिंग्स मिले। अपने लाइफ में जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं ना, वो भी आपके अकाउंट में जाता है, आपके कर्मा के अकाउंट में। अब जो लोग ऐसा सोचेंगे ना कि हाय इनका हो गया, हमारा नहीं हुआ, वो अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा कोई सोचेगा नहीं, और कोई सोच भी रहा है अगर ऐसा, तो भी वो ब्लॉकेजेस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। जितना आप ब्लेसिंग्स दोगे दूसरे को, आपके भी ब्लॉकेजेस हटते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ काम कर रहे हो, है ना। सो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये एनर्जीज को जब आप समझ जाओगे, तो लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, आप जिसके बारे में इस बार हम बात करेंगे, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करें, कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।